Hello students, how are you? And from in the last lecture we have focused on the different parts of the share capitals. Now today we are going to with the हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो राइट शेयर, और राइट शेयर जो है उससे यदि हम लोग शुरू कर रहे हैं तो सेक्शन पहले हम लोग मेंशन कर लें। द सेक्शन अंडर द सेक्शन 62 इट इज़ द अंडर द कंपनी लॉ एक्ट 2013 सेक्शन 2 विच इज़ फॉर द राइट शेयर्स। ये जो कंपनी अधिनियम 2013 है, इसमें सेक्शन 62 में राइट शेयर्स या अधिकार अंश भी इसको कहते हैं, इनके बारे में दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन अराइज दैट व्हाट इज़ द राइट शेयर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द राइट शेयर, आखिर अधिकार अंश क्या हैं। तो यदि हम लोग राइट शेयर्स की बात कर रहे हैं तो राइट शेयर का मतलब हुआ अधिकार। राइट का मतलब होता है अधिकार। तो अधिकार किस पर्टिकुलर के लिए, तो इट मीन्स द राइट और द अधिकार, ये किसका अधिकार होता है, तो ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स का। लेकिन नाम जो इसमें है अधिकार, तो बाहरियों का अधिकार पहले नहीं बनता है। हम लोग कहते हैं किसी भी चीज़ पर या हमारे घर की जो चीज़ें हैं उस पर पहला जो अधिकार बनता है वो बनता है कंपनी के इंटरनल लोगों का या घर के इंटरनल लोगों का। तो ठीक इसी तरह से राइट शेयर्स भी होते हैं। द मीनिंग ऑफ द राइट इज़ द अधिकार। इसका अर्थ होता है अधिकार से। अ कंपनी विच ऑलरेडी इशूड इक्विटी शेयर्स, एक ऐसी कंपनी जो पहले इक्विटी शेयर्स इशू कर चुकी है एंड नीड सम फंड्स मे बी इन फ्यूचर, और उसे भविष्य में जब फंड की ज़रूरत होती है, एडिशनल फंड की ज़रूरत होती है, तो सो फॉर दिस पर्पज़ और टू मीट आउट द रिक्वायरमेंट ऑफ द फंड कंपनी कैन टेक्स लोन्स और कैन इशू न्यू शेयर्स। इसके लिए जो कंपनी को पूंजी की ज़रूरत होती है उसके लिए कंपनी उस कैपिटल को पाने के लिए लोन भी ले सकती है या फिर नए शेयर्स भी इशू कर सकती है। यहाँ पे जो नोटेबल पॉइंट है, हियर द पॉइंट टू बी नोटेड इज़ दैट हियर वन थिंग टू बी considered that if company is going to issue or the launch new shares to meet out the fund requirements of the company, यदि कंपनी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कंपनी शेयर्स को इशू करने जा रही है या लॉन्च करने जा रही है, नया निर्गमन निकालने जा रही है, दी शेयर्स एज इक्विटी शेयर विच ऑलरेडी इशूड। और ये भी जो शेयर्स हैं ये पुराने आपके इक्विटी शेयर के जैसे ही हैं। पुराने इक्विटी शेयर्स का मतलब जो पहले इस इशू के पहले जो कंपनी ने इशू निकाला था इक्विटी शेयर्स का, तो उसकी बात कह रहे हैं कि यदि कंपनी ने पुराने समय में या पहले इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए हैं तो ठीक इसी तरह के शेयर्स यदि कंपनी फ्यूचर में भी इशू करने जा रही है, उसको एडिशनल फंड रेज करना है, तो कंपनी हैव टू फर्स्ट ऑफर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। उसको सबसे पहले उसके लिए ये ऑब्लिगेशन होता है या कंपनी के लिए यह नियम बनाया गया है कि कंपनी को सबसे पहला ऑफर कंपनी हैव टू फर्स्ट ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, वो अपने वर्तमान अंशधारियों को सबसे पहले ऑफर करती है कि आप कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी जो इशू निकालने जा रही है फंड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, तो कंपनी जिसने पहले भी इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं और वो अब नया शेयर इशू करना चाह रही है, उसको फंड की रिक्वायरमेंट है, तो जब नया इशू निकालती है वो भी नया इशू किस कंस्ट्रक्ट में, इक्विटी शेयर के फॉर्म में। पुराने शेयर्स भी इक्विटी शेयर समता अंश रहेंगे और नए शेयर्स भी जो इशू करने जा रही है वो भी इक्विटी शेयर्स हैं। तो सबसे पहले कंपनी के एम्प्लॉयज़ को ऑफ़र करती है और जो सभी
एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का मतलब जिनके पास कंपनी के ऑलरेडी शेयर्स हैं, तो उनको मौका देती है, उनको अवसर देती है कि वो कंपनी के शेयर्स को परचेस करें। हियर आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ और इससे आप लोगों को राइट शेयर्स के बारे में समझाऊंगी तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। सपोज दैट अ कंपनी हैव 1 लाख शेयर्स, एक कंपनी ऐसी है जिसके पास 1 लाख के शेयर्स हैं और ये जो शेयर है उसमें पर शेयर जो कीमत है वो है 10 रुपये। द वैल्यू ऑफ शेयर्स, ई शेयर्स, प्रत्येक शेयर की कीमत है 10 रुपये। तो कंपनी की पूंजी कितनी होगी? हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में शेयर कैपिटल को कैलकुलेट करना सीखा था कि नंबर ऑफ द शेयर्स इज मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ शेयर्स या वैल्यू ऑफ द ई शेयर्स। कुल अंशों की संख्या को हम लोग प्रति इकाई मूल्य से, अंशों की प्रति इकाई मूल्य से गुणा करते हैं तो हमें टोटल कैपिटल मालूम चल जाती है, कुल पूंजी। तो यहाँ पे जो पूंजी रहेगी, यदि 1 लाख शेयर है और 10 रुपये का एक शेयर है तो कंपनी के पास टोटल 10 लाख रुपए की शेयर है। इट मीन्स कंपनी हैव ₹10 lakhs एज शेयर कैपिटल। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने कहा 2 तरह के शेयर है, तो कंपनी के पास 1 लाख के शेयर्स, इसमें हमने 2 सेक्शन में डिवाइड कर रही हूँ। एक वो इशू जिसमें 40,000 शेयर्स हैं, ये 40,000 शेयर्स का इशू है, और दूसरा जो इशू है वो 60,000 शेयर्स का है। तो कंपनी का जो 40,000 का शेयर्स का इशू है ये किसी स्पेसिफिक ग्रुप के पास है और 60,000 का जो शेयर है ये पब्लिक के पास है। या ये कहा जाए कि कंपनी के जो शेयर्स लोगों ने लिए हैं उसमें 40,000 जो है वो एक अलग ग्रुप का हो गया और 60,000 जनता के पास शेयर्स हो गए जो बाहर के पब्लिक ने लिया है। तो जो स्पेसिफिक ग्रुप होता है ये, इनमें यूनिटी ज़्यादा होती है, भले ही इनके शेयर्स कम हैं, यही काम करते हैं मैनेजमेंट का या ऑपरेट द कंपनी। ये वो ग्रुप होता है जो कंपनी को ऑपरेट करता है। आप इसको प्रमोटर भी कह सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं इसको? प्रमोटर भी कह सकते हैं, प्रवर्तक, जो हमने पहले जो हम लोग प्रवर्तक पढ़ चुके हैं, प्रमोटर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे जो 60,000 शेयर्स के जो होल्डर्स हैं, इसके जो अंशधारी हैं, ये पब्लिक के पास हैं। ये चूँकि डिफ्यूज़ होते हैं, अलग अलग होते हैं, इनके पास शेयर्स जरूर होते हैं, ज़्यादा संख्या में होते हैं। दे हैव द मोर शेयर्स और दे हैविंग द 60,000 शेयर्स होल्डनेस बट लेस यूनिटी, लेकिन इनके पास एकता कम होती है। तो यहाँ 40,000 जो शेयर्स जिनके पास हैं, जो ऑलरेडी कंपनी को ऑपरेट कर रहे हैं, जो कंपनी के संचालन का काम कर रहे हैं, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी आते हैं। मैंने यहाँ लिखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, BOD। तो यदि इनकी बात हम लोग कहें तो ये डिसीजन लेकर नया इशू निकाल सकते हैं, नया इशू निकाल सकते हैं। और जब ये नया इशू निकालेंगे तो सपोज करिए इन्होंने डिसाइड किया कि हम 50,000 शेयर्स इशू करेंगे, 50,000 ये शेयर इशू करना चाहते हैं। तो इन्होंने डिसीज़न लिया एक मीटिंग में, और उस मीटिंग में रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू ये लोगों ने पास किया विशेष प्रस्ताव से कि कंपनी नया जो इशू निकालेगी, नया निर्गमन निकालेगी शेयर्स का, इक्विटी का, वो 50,000 शेयर्स का होगा। इज़ दैट क्लियर? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 60,000 शेयर्स हैं। ये कंपनी में ऑलरेडी डेमोक्रेसी पॉलिसी चलती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था कंपनी में भी चलती है। तो उस ग्राउंड पे यदि कंपनी के ये पर्टिकुलर पार्ट चाहे तो ये सारे के सारे 50,000 शेयर्स को ले सकती है, क्योंकि कंपनी पे ऑलरेडी इनकी भले ही ये कम शेयर्स के मालिक हैं, लेकिन ये कंपनी को चला रहे हैं, इसलिए ये इस शेयर्स को ले सकते हैं। बट नो, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कंपनी लॉ में, एक्ट में ये चीज़ दी हुई है कि यदि कंपनी नया इशू निकालने जा रही है तो पहला ऑफर वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देगी। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो वर्तमान में ऑलरेडी जिनके पास कंपनी के इक्विटी शेयर्स हैं, वो ये भी हैं और वो ये भी हैं, दोनों के पास शेयर्स है। तो दोनों ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हुए, दोनों ही अंशधारी हुए, अंशों के मालिक हुए। तो यहाँ पर इन 50,000 शेयर्स को का पहला जो ऑफर रहेगा ये इनको दिया जाएगा कि आप
इस 60,000 शेयर होल्डर्स में जो पब्लिक है, जनता है, इनको ऑफर दिया जाएगा कि कंपनी नया इशू निकालने जा रही है और इसको आप ले सकते हैं। तो हियर द क्या डिसाइड किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कि 50,000 शेयर निकाल रही है। पहला इनको ऑफर देगी कि आप आइए और शेयर्स को खरीदिए। तो ऑफर टू ऑल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इन अकॉर्डिंगली टू द शेयर रेशियो। शेयर रेशियो का मतलब क्या हुआ? शेयर रेशियो का मतलब हुआ अनुपात, कि किस अनुपात में, किस रेशियो में शेयर होल्डर के पास कंपनी की शेयर है, वो कितने शेयर का मालिक है। तो टोटल कितनी शेयर है कंपनी की और व्यक्ति के पास कितनी, लोगों के पास कितनी है। तो ये रेशियो हम लोग निकालेंगे कि ये रेशियो कितना बनता है। तो यहाँ पे देखिए नया मैंने निकाल के रखा हुआ है रेशियो मान ली हमने कहा 50,000 नया शेयर निकालने जा रही है, तो 50,000 न्यू शेयर्स। पुराने कितने शेयर्स हुए? ओल्ड शेयर की जो क्वांटिटी थी, मात्रा थी, वो थी 1 लाख शेयर्स की। तो अनुपात जब भी बनेगा इसको डिवाइड करेंगे तो रेशियो आएगा 1:2। 1:2। 5 को यदि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इसको यदि आप घटाएंगे तो 5 को ये 50,000 और 1 लाख को डिवाइड करेंगे तो रेशियो आएगा 1:2, 1:2। तो जो भी डिवीज़न, जो भी अलॉटमेंट, जो भी ऑफर होगा उसके हिसाब से रेशियो क्या बैठ रहा है? 1:2। अब हम लोग समझें कि 1:2 क्या है, कैसे शेयर्स मिलेंगे। क्योंकि पहले तो हमने निकाल लिया कि कंपनी की पुरानी जो कैपिटल में शेयर्स हैं वो इतने हैं, नया इशू कर रही है इतना, तो शेयर किस हिसाब से कंपनी दे सकती है, वो 1:2 में देगी। अब हम लोग समझें कैसे, आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इतना मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट में देखा जाए इन न्यू इशू, जो नया निकाल रही है कंपनी, नया क्या है? 50,000। इन न्यू इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कौन? जिनके पास ऑलरेडी इक्विटी शेयर्स है। इक्विटी का मतलब ये वाले शेयर्स 1 लाख, जिसमें 60,000 का पोर्शन पब्लिक के पास है और 40,000 का पोर्शन स्पेसिफिक ग्रुप के पास है। तो यदि इनके पास इक्विटी शेयर होल्डर हैं, हैव टू राइट टू परचेज इन अकॉर्डेंस टू द रेशियो। जिनके पास, अब इसको हम लोग ऐसा समझें कि हमने रेशियो निकाल लिया 1:2। अब हम लोग डिवीज़न करें, अब हम लोग देखेंगे इसको कि ये 50,000 में किसको कितना मिल सकता है। तो हम मान ले, सपोज कर लीजिए जिनके पास 10 शेयर हैं, यदि कोई शेयर होल्डर ऐसा है जिसके पास 10 शेयर हैं, 10 शेयर्स, ओके। यदि इनके पास 10 शेयर हैं तो वो नए इशू में कितने शेयर्स ले सकता है? 5। अनुपात क्या बन रहा है? ध्यान से देखिए, रेशियो बन रहा है 1:2। मतलब 2 जिसके पास है उसको कितना हिस्सा मिलेगा नए में? 1। तो जिसके पास 2 शेयर हैं उसको मिल जाएगा 1 और शेयर। 2 शेयर का जो पुराना मालिक होगा उसको नए शेयर में 1 शेयर मिलेगा। तो सपोज हम कर रहे हैं कि यदि मान लीजिए शेयर होल्डर के पास 10 शेयर हैं और वो नए इशू में 5 शेयर परचेज कर सकता है। कैसे कर सकता है ये मैंने निकाला हुआ है। आधा हिस्सा हुआ, 8 शेयर है तो कितना आएगा? 8 का यदि आप निकालेंगे तो 8 का यदि आप निकालेंगे, मान लीजिए 10 का है, तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं किस तरीके से। 10 शेयर हैं और 10 शेयर का आप अनुपात 1/2, 1/2 निकाल लेंगे इसको, तो आ जाएगा आपके पास 5। तो अब इस व्यक्ति को कितने शेयर्स मिल सकते हैं? 10 इसके पास ओल्ड हो गए और प्लस इसके पास न्यू हो गए। तो नए वाले इशू में, नए वाले में इसको 5 शेयर मिल सकता है, ठीक है। 8 जिसके पास होगा उसका आधा कितना होगा? 8 का आधा 4। तो पहले का 8 शेयर्स पुराना और 4 नए इशू में से मिल जाएगा, तो 8 और 4 हुआ आपका 12। नए वाले में से यदि इसको 4 मिल जाता है तो ये 12 शेयर का मालिक हो सकता है। अभी हुआ नहीं है, हो सकता है। हम लोग अभी रेशियो निकाल रहे हैं। सपोज करिए और हम लोग इसको ले लें, यदि किसी व्यक्ति के पास ओल्ड शेयर होल्डर है, ठीक, ओल्ड है, ओल्ड का मतलब यदि पुराना इशू जिसके पास है वो 2000 शेयर का मालिक था पुराने वाले में। ये कौन से शेयर हैं? इक्विटी शेयर्स, ठीक है। न्यू इशू में इसको कितना मिलेगा? ही कैन गेट 1000 शेयर्स। कैसे? 2000 का आप क्या निकाल लेंगे?
1/2, 2000 शेयर्स इसके पास थे और नया यदि इशू आ रहा है तो उसमें वो अपने शेयर का आधा और ले सकता है। उसके पास अधिकार होगा कि वो नए इशू में जो 50,000 का इशू निकाल रहे हैं उसमें 2000 यदि इसके पास पुराने इशू हैं तो इसमें हम अनुपात निकालेंगे, इसका हम रेशियो निकाल लेंगे, भाग निकाल लेंगे, पोर्शन वो आएगा आपका 1000 शेयर। तो अब इसको राइट शेयर्स में या इन नए वाले में 1000 शेयर मिल सकते हैं। तो शेयर होल्डर, अब अगली बात आती है कि क्या ज़रूरी है कि जिनके पास पुराने इक्विटी शेयर्स हों वो इन नए इश्यूज़ को भी खरीद सकता हो? क्या उनकी कैपेसिटी है? क्या उनकी जो जेब है वो इतनी महंगी है, इतनी भारी है कि वो प्रेजेंट टाइम में इतने शेयर्स खरीद सकते हैं? तो राइट शेयर का मतलब ही अब यहाँ से समझना शुरू करिए कि जो भी पुराना शेयर होल्डर होगा, जिसको हम लोग कहते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ओके, तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो शेयर लेगा कि नहीं। वो चाहे तो शेयर ले सकता है और वो यदि चाहे तो शेयर को नहीं ले सकता है, मना कर सकता है। और जब वो शेयर को मना कर देगा तो उसको ये स्पेसिफिक ग्रुप भी ले सकता है, या फिर ध्यान दीजिएगा, यदि उस व्यक्ति ने मना कर दिया जिसको अधिकार था शेयर लेने का नए शेयर्स में, वो किसी और को भी डिप्यूट कर सकता है, अपने किसी रिश्तेदार को, अपने किसी फ्रेंड को या किसी भी पर्सन को कह सकता है कि कंपनी मेरे शेयर्स को, मेरे अधिकार अंश को, इट इज़ कॉल्ड द राइट शेयर, जो इसका अधिकार बनता है, अधिकार कितने का बन रहा है? 1000 शेयर्स का, ये किसी और को दे सकती है। मतलब जिसको ऑफर कर देगा पुराना व्यक्ति, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, कंपनी को उस व्यक्ति को शेयर देना होगा जिसको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर बता रहा है। जैसे मान लीजिए ए के पास शेयर हैं और वो कह रहा है कि आप जेड नाम के किसी व्यक्ति को मेरे शेयर दे दीजिए जो कंपनी में ऑलरेडी शेयर होल्डर नहीं है या जो कंपनी में शेयर होल्डर है, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन में कंपनी का दायित्व बनेगा कि वो उस व्यक्ति को, जेड को ही शेयर देगी यदि ए शेयर नहीं ले पा रहा है, ए की एफोर्डिंग या ए के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो शेयर्स को ले सके। और थोड़ा सा इसको कंटिन्यू कर लेते हैं और अच्छे समझ ले। ओल्ड शेयर्स कितने थे? 1 लाख शेयर्स थे। हम लोगों ने 2 पार्ट बनाया था, 40,000 बनाया था इक्विटी शेयर स्पेसिफिक ग्रुप के लिए और 60,000 बनाया था हम लोगों ने इक्विटी शेयर मतलब समता अंश पब्लिक के पास। हमने जो रेशियो बनाया था वो ध्यान दीजिएगा, नया इशू 50,000 हम निकाल रहे थे इक्विटी शेयर का नया इशू, राइट शेयर पर शेयर वैल्यू ये निकालना था। अब बात आती है कि ये जो शेयर 50,000 इशू करने की बात है, किसी को देने की बात हो रही है, किसी को मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, इसकी कीमत क्या होगी? तो इसकी कीमत को यदि हम लोग को निकालना है तो हम लोग काम कर सकते हैं कि 2 रास्ते हो सकते हैं। मार्केट प्राइस कि प्रेजेंट टाइम में शेयर मार्केट में, यदि शेयर मार्केट में देखेंगे कि क्या वैल्यू है हमारे शेयर्स की, ठीक है, शेयर मार्केट में जो कंपनी के शेयर हैं वो उनकी वैल्यू क्या है उसको देखेंगे। लेकिन यदि मान लीजिए शेयर आपका 10 रुपये का था और प्रेजेंट में इसकी जो कीमत है वो सपोज कर लीजिए मार्केट प्राइस इस समय, ये जो 10 रुपये के शेयर्स थे ये हाइक कर गई, हाइक मतलब बढ़ गई, और अब इसकी जो कीमत है, जो मार्केट प्राइस है, इसकी बाजार मूल्य है, ये बढ़कर हो गया 50 रुपये पर शेयर, ₹50 पर शेयर। एक शेयर की कीमत आपकी 50 रुपये हो गई, जो पहले कीमत 10 रुपये थी। तो अब मार्केट प्राइस कितनी हो गई? 1 लाख शेयर्स की मार्केट प्राइस 50,000 रुपये से डिसाइड हो जाएगी, ठीक है। तो या तो इसके हिसाब से, या फिर कंपनी ये सोचेगी कि चूंकि आप पहले से ही हमारे शेयर होल्डर हैं, आपके पास ऑलरेडी कंपनी के शेयर्स हैं, तो आपको कुछ कम प्राइस पे हम ये शेयर ऑफर कर देते हैं। तो रिड्यूस प्राइस हो सकती है, प्राइस को कम किया जा सकता है। ये
ये दूसरा पॉइंट हुआ। तो दो तरह से हम लोगों ने देखा, या तो मार्केट प्राइस पे या रिड्यूस प्राइस पे। लेकिन राइट शेयर्स चूंकि इशू कर रही है कंपनी, तो वो कोशिश करती है कि बाजार मूल्य से कम पे वो नया इशू दे। नया इशू का मतलब नए शेयर्स को दे। फिर कंपनी क्या करती है, कंपनी कैन ऑफर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट मार्केट प्राइस और एट न्यू प्राइस। वही मैंने कहा कि जो नया मूल्य निर्धारित करती है, मान लीजिए 10 रुपये था और मार्केट प्राइस इसकी 50 है, कंपनी अब इसको 30 रुपये पे देना चाहती है। नया उसने प्राइस सपोज कर लिया, पास करा लिया कि हम 30 रुपये पे दे देंगे, एक शेयर की कीमत 30 रुपये रहेगी एट द रेट 30। इज दैट क्लियर? तो वो उनको 30 रुपये में भी दे सकती है। अब बात यहाँ आती है कि राइट शेयर में क्या चीज़ निकल के आई। तो राइट शेयर में चीज़ ये निकल के आई कि नोट, जो पॉइंट नोट आप लोग करेंगे वो नोट करिएगा, ट्रांसफरेबल राइट्स हैविंग द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। सबसे बड़ी बात होती है कि ये ईजिली ट्रांसफरेबल होते हैं। राइट शेयर को बहुत आसानी के साथ में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर किसी और को दे सकता है। जैसे मैंने कहा कि यदि वो शेयर नहीं ले रहा है तो वो किसी अन्य व्यक्ति को, किसी अदर पर्सन को भी ये शेयर देने के लिए कंपनी को कह सकता है, और कंपनी की ये जिम्मेदारी होगी कि कंपनी उसको नकारेगी नहीं, मना नहीं कर सकती है। उसके प्रपोजल को कंपनी एक्सेप्ट करके उस पर्सन को शेयर देगी जिसके लिए कंपनी को शेयर होल्डर ने बोला है। तो राइट शेयर्स को यदि हम लोग कंक्लूड करते हैं तो राइट शेयर्स का मतलब ही हो गया ऐसे शेयर्स जो कंपनी अपनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए, अपनी पूंजी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए निकालती है, और उसमें सब जो ऑफ़र होता है ऑब्लिगेशन या कंपनी एक्ट 2013 के रूल्स के अकॉर्डिंगली कि सबसे पहला ऑफर वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देगा जिसके पास ऑलरेडी कंपनी के समता अंश हैं, और ज़रूरत पड़ने पर यदि कंपनी में शेयर होल्डर जो एग्जिस्टिंग है, जिनके पास पहले से ही शेयर हैं, वो चाहें तो शेयर्स को ले सकते हैं, और यदि वो शेयर नहीं लेना चाहते हैं तो मना भी कर सकते हैं, और ऐसे शेयर को आसानी से वो ट्रांसफ़र भी अदर पर्सन को कर सकते हैं। किस शेयर को? नए इशू को। ठीक है, पुराने की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, नए इशू को ट्रांसफ़र करने की बात कह सकते हैं। तो ये है हम लोगों का राइट शेयर। Click on the subscribe button to subscribe this channel. Press the bell icon to get notifications. Like and share this video. Thank you.